देखिए, और भारतीय जनता पार्टी को ही करते हैं। हमारा एक ही नारा है, जो हिंदू हित की बात करेगा तो सीधे मान वही लीजिए कि देश भाई पर राज भारतीय जनता करेगा। पार्टी के ही नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के कोई वो नहीं है ना, हमारा भारतीय जनता, हम राजनीति वाले है ही नहीं है। ये संघ को सोचना चाहिए कि वो जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, कभी बोलते हैं मंदिर में शंकर जी को ढूंढना बंद कर दो, कभी कुछ बोलते हैं, तो ये उनके संगठन का और उनका है, उसमें हमारा कोई वो नहीं। हिंदू राष्ट्र का अभियान आपने शुरू किया, हिंदू महासभा ने शुरू किया, और उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने उसको पूरा का पूरा हाईजैक ही कर लिया कि भाई हम चला रहे हैं हिंदू राष्ट्र का अभियान। आपने इतनी मेहनत की, लेकिन पूरा श्रेय जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री ने और वहाँ के शिष्टमंडल ने, बागेश्वर धाम सरकार ने ले लिया। तो धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन क्या आपको मिला भी है या मैं एक चीज़ बताऊँ, हम जन जन तक देखिए, आज मैं यहाँ बैठ के आपको समझाऊंगा। सुनिए, आप तो कह रहे हैं, नहीं कह नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू महासभा का अभियान लेकर के गए जनता। उन्होंने मन से तो एक भी बार नहीं कहा कि मैं अभियान को साथ ले रहा हूं। हम देखिए, हिंदू महासभा के सब कोई भी, आज मैं देश के हर संतों से निवेदन करता हूँ कि अब अखाड़े में बैठने का समय खत्म हो गया है। आप बाहर आइए, लोगों से, आपके लाखों करोड़ों शिष्य हैं, आप अपने माध्यम से उन शिष्यों को इस अभियान में जोड़िए। जिस प्रकार धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हिंदू राष्ट्र का अभियान आज हर घर में पहुंचा दिया है, उसी प्रकार हम देश के संतों से निवेदन करते हैं कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने का जो जय बजरंग सेना का अभियान है, उसको हर घर तक पहुंचाइए। और रह गई बात कि हम इस चुनाव में जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये लिखेगी कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अगली सरकार में लाएंगे, रामचरितमानस को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा, श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए हम अपने स्तर से उस पर काम करेंगे, हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे। राजस्थान का आपने नाम ले लिया, अभी कुछ दिनों पहले आपको जान से मारने की धमकी दी थी उसी राज्य के कुछ लोगों ने, उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं और कोई भी हिंदुत्व का काम करने जाते हैं, अपने हिंदू भाइयों को एकत्रित हैं, हमारे अंदर जयचंद कितने हैं उनको ढूंढो पहले, और उनसे तो हम लड़ लेंगे। तो देखिए, दूसरे लोगों से तो हम लड़ लेंगे, लेकिन हमारे हिंदुओं में ही कुछ लालची लोग हैं जो जिहादियों मुसलमानों से पैसे लेके जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं, जिनकी रोजी रोटी नहीं चलती। अब घर में खाने के लिए नहीं है तो जिसने पैसा दिया उसके लिए काम करना है, तो अपनी जात पात और अपना बाप तक भूल जाते हैं। तो ऐसे लोग धमकियाँ देते रहते हैं। उसके लिए मैंने मुंबई महाराष्ट्र में शिकायत की है। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और आप देख रहे हैं जनता वाणी न्यूज़ नेटवर्क। आज हम बुंदेलखंड की पर्यटन नगरी खजुराहो में हैं और यहाँ जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय वाराणसी का अपना कार्यक्रम पूरा करके खजुराहो में रुके हुए थे। जैसे ही हमें पता चला तो हमने सोचा कि उनसे मुलाकात की जाए और उनसे पूछा जाए, जो पिछले 1-2 साल से वो हिंदू राष्ट्र का अभियान चला रहे हैं और अब सुनने में आया है और सोशल मीडिया में भी लगातार चल रहा है कि वो रामचरितमानस को भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए एक नया अभियान चलाने वाले हैं और अलग अलग संतों से भी मिल रहे हैं। चित्रकूट भी गए, वाराणसी भी गए, इलाहाबाद भी गए और उत्तर भारत के दौरे पर थे। हमारे साथ जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय हैं, उनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले जनता वाणी। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। तो नितिन जी, सबसे पहला सवाल ये है कि आप पिछले लगभग 1-1.5 साल से हिंदू राष्ट्र का अभियान चला रहे थे, उस अभियान का क्या हुआ और आगे आपका क्या प्लान है? जय बजरंग सेना का क्या प्लान? देखिए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का जो अभियान है वो हमारा चल रहा है, लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित कराने भर से हम विश्वगुरु नहीं बनेंगे जब तक कि श्री रामचरितमानस को हम अपने जीवन शैली पे, हमारे धर्म पे नहीं उतारेंगे। और कामतानाथ के पीठाधीश्वर महंत 1008 श्री मदन गोपाल दास जी महाराज से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने, उनकी प्रेरणा से, और उन्होंने बताया कि हिंदू राष्ट्र तो बन जाएगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने के बाद कैसा जीवन रहेगा। तो जिस प्रकार भगवान राम का जीवन था, भगवान के राम के राज में जिस प्रकार लोगों के साथ ना कोई छोटा था ना कोई बड़ा था, जो व्यवहार किया जाता था, सबको समानता का अधिकार था, तो श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए
महाराज श्री मदन गोपाल दास जी ने प्रेरणा दी, और उसी प्रेरणा के तहत हमारा बनारस में उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक थी जो कि संपन्न हुई, और बैठक में हमने प्रस्ताव पारित किया जय बजरंग सेना पूरे देश में रामचरितमानस को जिस प्रकार हिंदू राष्ट्र के लिए हस्ताक्षर अभियान अखिल भारत हिंदू महासभा के तत्वाधान में चल रहा है, उसी प्रकार जय बजरंग सेना के द्वारा रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और सभी देश के साधु संत उस संतों को एकत्रित करेंगे। हमारा हस्ताक्षर अभियान 3 जून से माँ पीताम्बरा पीठ दतिया माता पीताम्बरा का दर्शन करके वहाँ एक भंडारा रखा गया है, और पीताम्बरा पीठ से ही हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत होगी। हर अमावस्या पे चित्रकूट धाम करवी में हमारा हस्ताक्षर अभियान चलेगा, और धीरे धीरे पूरे देश में हम चलाएंगे। आज हमने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो हमने संकल्प लिया था वो हमारा पूरा हो गया है हस्ताक्षर का। अब हम 25 करोड़ हस्ताक्षर की तरफ बढ़ रहे हैं। रुका इसलिए है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का हमको समय नहीं मिला, इसलिए हम उनको ज्ञापन नहीं दे पाए। तो जैसे ही प्रधानमंत्री जी का समय मिलेगा हम वो 10 करोड़ से ज़्यादा हस्ताक्षरों का ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को देंगे। उसी प्रकार हमारा 1 साल का लक्ष्य है रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, क्योंकि रामचरितमानस बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई है। हर घर में रामायण और घर घर में रामायण। जब हमारे घर में हमारे बच्चे रामायण पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, और हम हमारे देश की सरकार से मांग करेंगे कि जिस प्रकार अभी तक हमको अकबर महान, हुमायूं पहलवान, शाहजहाँ, मुमताज़ जहाँ, ये जहाँ वो जहाँ सिखाया गया है, हमारे पाठ्यक्रम में बच्चों के रामायण को साथ में पढ़ाया जाए। उसके लिए शिक्षक नियुक्त किए जाएं, ताकि बचपन से ही हम अपने सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और हमारे देश को आगे लेके जाए और हम वापस विश्व गुरु बने। अच्छा नितिन जी, जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो भी इन्हीं मुद्दों को लेकर के सरकार में है, 10 साल से सरकार में है, और कई प्रदेशों में भी सरकार है। इन्हीं मुद्दों को लेकर कर्नाटक में भी वो लोग चुनाव लड़े थे। कर्नाटक में क्या हुआ आपको पता है? सीधा बजरंग दल के खिलाफ हुई कांग्रेस, और कांग्रेस ही चुनाव जीत गई। इसके बाद आप भी अभियान चलाते रहे, आपको भी कोई खास सहयोग पार्टी से मिला नहीं। पूरे उत्तर भारत से लेके मध्य भारत और जितना पूरे भारत में आपने अभियान चलाया है, पार्टी की क्या सहयोग रहा आपका? भारतीय जनता पार्टी ने क्या सहयोग किया आपको? देखिए, क्या लगता है आपको जिस तरह से कर्नाटक में इस बार के चुनाव में हुआ, आने वाले जो 2, 4, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें भी यही हाल होने वाला है क्या भाजपा का? देखिए, सबसे पहले आपको मैं शशिकांत जी बताऊं कि हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना है नहीं है, और ना हम किसी पार्टी का समर्थन करते, ना हम किसी पार्टी का विरोध करते। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, और राजनीति हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं है। हमको ना सरपंच बनना है, ना हमको विधायक का चुनाव लड़ना है, ना हमको सांसद का लड़ना है, ना हमको किसी से कोई लेना देना है। हमारा तो सभी पार्टियों से, सभी हिंदुओं से ये निवेदन है, आग्रह है, अपील है। देखिए, राजनीति अलग शब्द है और धर्म अलग है। धर्म को राजनीति से जोड़ना गलत बात है, और हम धर्म को राजनीति से न जोड़ना चाहते हैं, न जोड़ने देना चाहते हैं। ये हमारा धार्मिक मुद्दा है, और जय बजरंग सेना संगठन ये सामाजिक संगठन है, राजनीतिक नहीं है। और हम लोग राजनीति करते भी नहीं हैं। हमारा कोई सहयोग करे नहीं करे, हमारा विरोध करे नहीं करे, हमको उससे मतलब नहीं है। ना हमको किसी पार्टी के मंत्री से मतलब है, ना मिनिस्टर से मतलब है। हमको तो हमारे हिंदुओं से मतलब है, अपने भाइयों से मतलब है। तो हम हमारा ये हिंदुत्व का मुद्दा हमारे हिंदू भाइयों के लिए चला रहे हैं। कल को अगर हिंदू समाज ही कहे कि नितिन उपाध्याय ने हमारे लिए इतनी लड़ाई लड़ी, हिंदू राष्ट्र के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, और कल को हिंदू समाज के लोग कहें कि आप चुनाव लड़िए, देखिए, जनता की सलाह पे आपने मेरा एक इंटरव्यू पहले भी लिया था हमारे हनुमान जी मंदिर में, ग्राम पुंगरी में, और मैंने अपने प्रसिद्ध सिद्धपीठ हनुमान जी मंदिर में भी आपको यही बताया था कि मेरा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है, और ना मैं राजनीति में जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ समाज का उत्थान, हमारे हिंदू भाइयों का किस प्रकार उत्थान हो, हमारा देश हिंदू राष्ट्र किस प्रकार बने, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हम इन्हीं मुद्दों पर काम करते हैं। मान भले नहीं रहे हैं, लेकिन आपका जो संगठन है उसमें जो लोग आपने जोड़ रखे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो ऐसा हो नहीं सकता कि राजनीतिक पर्दे के पीछे वो लोग समर्थन किसी का करते ना हो। आने वाले समय में भी चुनाव आने वाले हैं, तो पर्दे के पीछे से किसी न किसी को तो आप लोग सपोर्ट करते ही हैं।
देखिए, और भारतीय जनता पार्टी को ही करते हैं। हमारा एक ही नारा है, जो हिंदू हित की बात करेगा तो सीधे मान वही लीजिए कि देश भाई पर हम राज भारतीय जनता करेगा। पार्टी के ही नहीं, हम भारतीय जनता सपा पार्टी समर्थन के कर रहे कोई वो नहीं है ना, हमारा भारतीय जनता, हम राजनीति वाले है ही नहीं है। राजनीति से देखिए, अगर हमने राजनीति शुरू कर दी तो फिर मैं किसी पार्टी का सदस्य बन जाऊं, भाजपा का बन जाऊं, कांग्रेस का बन जाऊं, समाजवादी का बन जाऊं, सब में तो हिंदू हैं। तो मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं, और मैं किसी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं। वो तो मैं हर पार्टी वालों को बोलता हूँ आप हमारा समर्थन करिए। मैं तो कांग्रेस वालों को भी बोलता हूँ कि समर्थन करिए। वो अगर हिंदुत्व की विरोध की बात करेंगे, हम उनका विरोध करेंगे। कल भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुत्व के विरोध की बात करेगी तो हम उनका भी विरोध करेंगे। अभी मोहन भागवत जी का जो बयान आया, उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, वो उनका बयान है, और ये संघ को सोचना चाहिए कि वो जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, कभी बोलते हैं मंदिर में शंकर जी को ढूंढना बंद कर दो, कभी कुछ बोलते हैं, तो ये उनके संगठन का और उनका है, उसमें हमारा कोई वो नहीं। कृष्ण शास्त्री का भी मुद्दा भारत में बड़ा गहनता से उठाया जाता है। दूसरी पार्टियां तो उठाती हैं, जनता के बीच से भी जो पत्रकार लोग हैं, और आप हमें भी उसमें जोड़ सकते हैं कि हम भी कहते हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आपसे कितना समर्थन है? पहले हिंदू राष्ट्र का अभियान आपने शुरू किया, हिंदू महासभा ने शुरू किया, और उसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उसको पूरा का पूरा हाईजैक ही कर लिया कि भाई हम चला रहे हैं हिंदू राष्ट्र का अभियान। आपने इतनी मेहनत की, लेकिन पूरा श्रेय जो है वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने और वहाँ के शिष्टमंडल ने, बागेश्वर धाम सरकार ने ले लिया। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन क्या आपको मिला भी है, या सिर्फ मैं एक चीज़ बताऊँ, हम ये जो हिंदू राष्ट्र का हस्ताक्षर अभियान है, ये अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा चलाया गया है, और हम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को, जो हम इतनी जल्दी नहीं ले जा पाते जन जन तक। देखिए, आज मैं यहाँ बैठ के आपको समझाऊंगा। सुनिए, आप तो कह रहे हैं, नहीं कह नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू महासभा का अभियान लेकर के गए जनता। उन्होंने मन से तो एक भी बार नहीं कहा कि मैं नितिन उपाध्याय के अभियान को साथ ले रहा हूँ, हम देखिए हिंदू महासभा के सब कोई भी, आज मैं जाऊँगा तो मैं कोई सभा करूँगा तो 100, 200, 500, 1000 लोग आएंगे, लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथाओं में लाखों लोग आते हैं। आपने अभी पटना में देखा, 15-20 लाख लोग इकट्ठे हो गए थे, और उनके द्वारा अगर मंच से भारत को हिंदू राष्ट्र की अपील की जाएगी तो एक दिन में एक साथ 15 लाख लोग जुड़ते हैं। मैं 5000 जोड़ पाऊंगा, तो मैं तो उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं, और देश के हर संतों से निवेदन करता हूं कि अब अखाड़े में बैठने का समय खत्म हो गया है। आप बाहर आइए, लोगों से, आपके लाखों करोड़ों शिष्य हैं, आप अपने माध्यम से उन शिष्यों को इस अभियान में जोड़िए। जिस प्रकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने हिंदू राष्ट्र का अभियान आज हर घर में पहुंचा दिया है, उसी प्रकार हम देश के संतों से निवेदन करते हैं कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने का जो जय बजरंग सेना का अभियान है, उसको हर घर तक पहुंचाइए। जो भी देखिए, कोई हाईजैक और उससे मतलब नहीं है। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अभियान आपका था, तो एक बार कम से कम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नितिन उपाध्याय का अभियान, एक शायर ने एक वो लिखा था कि वो मजबूत होते हैं बिना पद के भी मजबूत होते, ऐसा कुछ तो था। जिनके अपने वजूद होते हैं वो बिना पद के भी मजबूत होते हैं। तो हमको किसी पद की लालसा नहीं है, हमको कोई राजनीति करना नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है, और इस जीवन का मेरे एक ही उद्देश्य है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बने। रामायण, श्री रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, वो राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित की जाए। उस रामचरितमानस को हमारे बच्चों को के उसमें स्कूल में शिक्षा प्रणाली में लागू किया जाए। गौ माता को राष्ट्रीय माँ का दर्जा मिले। जिस प्रकार उनको मारा जाता है, काटा जाता है, तो उसको मारने वाले पे 302 का ही केस लगे। ये सब बंद हो और हिंदुओं का उत्थान हो, हिंदू समाज जागृत हो। हमारा हस्ताक्षर अभियान का ये खाली हस्ताक्षर कराने का लक्ष्य नहीं था। हमारा लक्ष्य था जो वीर सावरकर जी का सपना था कि हिंदुओं का एकीकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण। हमने हिंदुओं को जोड़ने का काम किया है, और उसी कार्य को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आज उन्होंने ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो हम उनका स्वागत करते हैं, कोई हाईजैक नहीं है। मैं तो बोलता हूं, मेरा रामचरितमानस का हम 3 तारीख से ये शुरू कर रहे हैं, और देश के संतों से आह्वान करते हैं कि आप इसको हाईजैक कर लीजिए, हमको कोई तकलीफ नहीं। देखिए, अगर
हमारे देश का भला, हमारे हिंदुओं का भला हो रहा है किसी व्यक्ति, संत, महंत, महाराज के द्वारा, तो हमको उनका समर्थन करना है, ना कि उनका विरोध। और विरोध वो करते हैं जिनको लालच होता है। और देखिए ये सब भगवान के कार्य है, हनुमान जी महाराज के कार्य है, और हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से आज उनको प्रेरणा मिली। और रह गई बात जो आप बोल रहे हैं कि उन्होंने नाम नहीं लिया, तो हिंदू महासभा ने उनको अभी यहाँ पर गढ़ा धाम में शादी थी, उनको हिंदू रत्न से सम्मानित किया था और बाकायदे मंच पर सम्मानित किया था। तो वो हमारे लिए सम्मानीय, देश का हर संत मेरे लिए पूजनीय, मेरे लिए सम्मानीय है। कोई इसमें वो नहीं है कि हाईजैक है या ये है, ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश में भी चुनाव है विधानसभा के, और उसके बाद अगले साल लोकसभा का भी चुनाव आ रहा है जी। और अभी 2-3-4 राज्यों में, बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जहां और कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं है पिछले 5 साल से। और मध्य प्रदेश का जो माहौल है उसके हिसाब से मुश्किल लग भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल होने वाली है। तो ये जो एमपी में आपके संगठन का जो दबदबा है, आपका भी एक रुतबा है, दबदबा है, लोग आपके नाम पे वोट दे सकते हैं, पार्टी को भी दे सकते हैं, किसी पार्टी को नहीं भी दे सकते हैं, तो आप किसी का तो सपोर्ट करेंगे ही। देखिए तो हमारा, मैं सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए पूछ रहा हूँ। देखिए कोई, और मध्य प्रदेश छोड़ दीजिए, जो बुंदेलखंड का एरिया है, जो छतरपुर, दमोह, पन्ना और ये 2-4 ज़िले हैं जहाँ आपका एक नाम है। शुक्ला जी देखिए हमारा यहाँ कोई, क्या करेंगे आप जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनके लिए? हमारा कोई दबदबा नहीं है, हमारा कोई रुतबा नहीं, बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ। हनुमान जी प्रभु राम का सेवक हूँ, तो मैं कोई बड़ा नहीं हूँ। वो ठीक है, आप कुछ भी बोले। और रह गई बात कि हम इस चुनाव में जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये लिखेगी कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अगली सरकार में लाएंगे, रामचरितमानस को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा, श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए हम अपने स्तर से उस पर काम करेंगे। हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे, उस प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। जो ये बातें नहीं लाएगा हम उसका कोई समर्थन नहीं करेंगे। हमारा तो देखिए संगठन है हिंदुओं का, संतों का। और आपको बताऊं कि अभी चित्रकूट में हम लोग जुलाई अगस्त में कामतानाथ मंदिर के पीठाधीश्वर महाराज श्री मदन गोपाल दास जी के संरक्षण में पूरे देश के संतों का एक सम्मेलन करने वाले हैं। बड़ा संत सम्मेलन होगा जुलाई अगस्त के महीने में। हस्ताक्षर अभियान तो अभी से शुरू कर रहे हैं रामचरितमानस का। उस सम्मेलन में सभी संतों को बुलाएंगे। सभी संतों के द्वारा इस श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए अभियान चलाएंगे। हमको किसी नेता से मतलब नहीं है। देखिए नेता कौन बनाता है? जनता बनाती है। हम हिंदू चुनते हैं सांसद, हम हिंदू चुनते हैं विधायक, हम चुनते हैं प्रधानमंत्री और हम ही मुख्यमंत्री चुनते हैं। तो हमसे बड़े वो नहीं है नेता। वो तो क्या है, पद मिल गया 5 साल के लिए और तो वो महान बन जाते हैं, लेकिन 5 साल के बाद उनको उसी जनता के पास आना पड़ता है, उन्हीं के हाथ पैर जोड़ना पड़ता है। तो हम जो है ना जनता के घर घर तक, हमारा एक नारा है, घर घर रामायण, हर घर रामायण। और इसमें बहुत सारे और दूसरे भी संगठन हैं, राजस्थान के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। अभी मेरा चित्रकूट में कार्यक्रम था, उसमें मैं 2-3 संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनसे मिला और सब लोगों ने इसमें सहयोग और समर्थन करने की बात कही है। राजस्थान का आपने नाम ले लिया, अभी कुछ दिनों पहले आपको जान से मारने की धमकी दी थी उसी राज्य के कुछ लोगों ने, उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं और कोई भी हिंदुत्व का काम करने जाते हैं, अपने हिंदू भाइयों को एकत्रित करने की बात करते हैं, अपने हिंदू भाइयों को जगाने का काम करते हैं, अपने हिंदू भाइयों के लिए आप खड़े होते हैं, तो हमको मुसलमानों से खतरा नहीं है, हमको दूसरी शक्तियों से खतरा नहीं है। देखिए, जब वहाँ का युद्ध हुआ था तो ये अपने महाराजा शिवाजी को घेरा था कुछ लाखों सैनिकों ने, तो उन्होंने ये पूछा था कि ये पता करो कि उनको तो छोड़ो वो कितने हैं, हमारे अंदर जयचंद कितने हैं, उनको ढूंढो पहले और उनसे तो हम लड़ लेंगे। तो देखिए, दूसरे लोगों से तो हम लड़ लेंगे, लेकिन हमारे हिंदुओं में ही कुछ लालची लोग हैं जो जिहादियों मुसलमानों से पैसे लेके जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं, जिनकी रोजी रोटी नहीं चलती। अब घर में खाने के लिए नहीं है तो जिसने पैसा दिया उसके लिए काम करना है, तो अपनी जात पात और अपना बाप तक भूल जाते हैं। तो ऐसे लोग धमकियाँ देते रहते हैं। उसके लिए मैंने मुंबई महाराष्ट्र में शिकायत की है, जिसके लिए पुलिस उनको बुला रही है, जाएंगे तो
कानूनी कार्रवाई होगी, देश का कानून है। मैंने आपके छतरपुर में भी पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत की थी और पुलिस अधीक्षक ने उसको नहीं सुना तो मैंने उसको कोर्ट में डाला है, तो न्यायालय के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और हमारे बजरंग सेना के संगठन के कई जगह के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर कंप्लेंट डाली है, कई जगह FIR भी हुई हैं। जल्दी उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी, जो भी कानून के हिसाब से होगा उनको सज़ा दी जाएगी। और ऐसे लोगों से मैं देखिए डरता नहीं, क्योंकि ये एक वो कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हज़ार, तो इनका भौंकने का काम है। अच्छा, दूसरी बात है कि उनको हिंदू समाज से, हिंदू समाज के उत्थान से, हिंदू राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो सिर्फ पेपर में आना है, कोई नेता मंत्री पार्टी उनको सदस्य और वो आगे बढ़ा देवे, उनको विधायक का टिकट दे देवे, उनको जिला अध्यक्ष बना देवे, वो इसी के लिए परेशान रहते हैं। और हमारे अभी उन्हीं के संगठन के लोग कुछ कांग्रेस का भी समर्थन कर रहे हैं, जिसने मुझको धमकी दी थी। अब आप बताइए कि बात तो हिंदू राष्ट्र की कर रहे हैं, बात हिंदुओं की कर रहे हैं, कहीं समाजवादी के उसमें जाते हैं कि विधायक को समर्थन किया, कहीं खुद चुनाव लड़ जाते हैं। तो देखिए, ये उनका पर्सनल है और वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और उनको ना हम लोग डिनाई करते हैं, मतलब ध्यान ही नहीं देते। उनको जो करना है करें, हम हमारा कार्य करेंगे। नितिन जी, समय की कमी है आपके पास भी जी, तो अंतिम मैसेज जो जनता वाणी के माध्यम से आप, मैं जनता वाणी के माध्यम से देश के सभी हिंदू भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि हमारे कामतानाथ के पीठाधीश्वर महंत श्री मदन गोपाल दास जी की प्रेरणा से जो हमारी जय बजरंग सेना संगठन ने ये 3 जून से हस्ताक्षर अभियान रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए जो हम लोग चला रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, अपने घरों में रामायण रखिए, अपने बच्चों को रामायण की शिक्षा दीजिए और घर घर रामायण, घर घर रामायण का जो हमारा नारा है, अपने बच्चों को सिखाइए कि राम कैसे थे। देखिए, रामचरितमानस हमें सिखाती है कि किस प्रकार भाइयों को रहना चाहिए। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को, जिस भाई को शाम को ये हुआ कि कल सवेरे राजा बनाया जाएगा और उस भाई को सवेरे बनवासी बना दिया गया, लेकिन उनके चेहरे पर एक सिकन नहीं आई और आज हम भाई भाई 100 फुट ज़मीन के लिए आपस में सर फोड़ते हैं। तो ये रामायण से सीखना है कि किस प्रकार भाई भाई साथ में रहते हैं, किस प्रकार परिवार साथ में रहता है, किस प्रकार हम ऋषि मुनियों की से शिक्षा लेते हैं और उनका किस प्रकार बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। तो ये सब हमको हमारे बच्चों को सिखाना है और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ ही विश्व गुरु बनाने की जो मुहिम है हमारी, उसमें रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराना अत्यंत आवश्यक है। और मैं तमाम देश के हिंदू भाइयों से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि इस अभियान में हमारा समर्थन, सहयोग और हमारा साथ दें। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, जनता वाणी के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।